वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कांग्रेस की बांसुरी बजाने आए कन्हैया। देशद्रोहियों के साथ कांग्रेस की गलबैयां। सीपीआई को मारी लात, थामेंगे कांग्रेस का हाथ। जाते जाते एसीबी उठाकर ले गए कन्हैया। वामपंथियों के आंखों के तारे कन्हैया प्यारे। अब शायद सीपीआई के लिए आंखों के किरकिरी बन चुके हैं। जो लाल सलाम का झंडा लिए हुए कभी गली गली घूमते थे, आजादी के नारे बुलंद किया करते थे, वो अब लाल सलाम का झंडा छोड़ रहे हैं। मानो नाराज प्रेमी की तरह लाल झंडे से ब्रेकअप कर लिया हो। तो डीयू मांगे तो जामिया मांगे तो अलीगढ़ से तो पीयू से तो पटना बोले तो केरल बोले तो मणिपुर से तो गुजरात से, अरे गुजरात से। ये वो नारा था जिसने कन्हैया कुमार को फेमस कर दिया, इतना ज्यादा कि राजनीति के दलदल में कूद पड़े। लाल सलाम का झंडा थामा तो पार्टी ने भी भरोसा किया और लोकसभा चुनाव के मैदान में खड़ा कर दिया। पर जनता को उन पर भरोसा नहीं था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें ऐसे किनारा कर दिया जैसे चाय में से मक्खी। और अब यही कन्हैया पार्टी से त्रस्त होकर कांग्रेस में जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या वजह रही कि फायर ब्रांड नेता को सीपीआई का दामन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहा यह भी जा रहा है कि कन्हैया कुमार के राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोशन को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर मतभेद पैदा होने शुरू हो गए थे और शायद इसी वजह से पूर्व छात्र नेता को पार्टी से बाहर होने का फैसला लेना पड़ा। कन्हैया के कद से घबराई सीपीआई। कन्हैया के बारे में पार्टी सूत्रों का कहना है कि अपने जोरदार भाषण और हिंदी भाषी इलाकों से कनेक्शन के चलते कन्हैया कुमार जनसभाओं में भीड़ खींचने वाले माने जाने लगे थे और ये एक फैक्टर बना जिसके चलते कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप नेताओं के पसीने छूटने लगे। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कन्हैया कुमार पार्टी की बिहार लीडरशिप से खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे, यानी कि लोहा दोनों तरफ गर्म था, बस देखना ये था कि कौन पिघलता है और कौन सख्ती बरकरार रखता है। सूत्रों का कहना है कि कन्हैया अपने लिए पार्टी में एक प्रमुख भूमिका चाहते थे, लेकिन नेतृत्व के साथ टकराव की स्थिति बन गई थी। ऐसे में पार्टी के टॉप लीडर अपनी उस विचारधारा पर कायम रहे कि कोई शख्स नहीं बल्कि पार्टी मायने रखती है। पार्टी के सूत्रों ने यह भी स्वीकार किया कि कन्हैया कुमार को देश भर में रैलियां करने का मौका दिया गया। ये भी समझा जा रहा है कि उनके बाहर होने से पार्टी पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि उसका अपना कैडर बेस है और विचारधारा केंद्र में रहती है। पूर्व में किसान नेता और सीपीआई के कद्दावर नेता योगेंद्र शर्मा को पार्टी से सस्पेंड किए जाने के मामले का जिक्र करते हुए एक नेता ने कहा कि पार्टी पर इस घटनाक्रम का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, सीपीआई एक ऐसी पार्टी है जो व्यक्ति विशेष की बजाय राजनीति और अपनी विचारधारा पर जोर देती है। ऐसे में कन्हैया कुमार का जाना केवल एक अस्थायी झटका है, स्थायी नहीं। कन्हैया को लेकर पार्टी जो चाहे दावे कर ले, पर असलियत यही है कि जिसने कन्हैया को मंच दिया, कन्हैया उसी के सर पर चढ़कर ताता थैया करने लगे। सचमुच का संविधान में भरोसा करते हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला